बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीजू रोकी। तो जी डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एमजीटी 201 फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो हमारा सब्जेक्ट है, इसके जो फाइनल टर्म एग्ज़ाम्स है उसके लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मैंने 2-3 सब्जेक्ट पे और वीडियो बनाई थी, उम्मीद है आप लोगों ने वो देखी होंगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। तो आज हम देखेंगे एमजीटी 201 को। इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं कि कोई और फाइल आपको चाहिए या किसी और पेपर के रिलेटेड आपको हेल्प चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, वाई कंपनीज इन्वेस्ट इन प्रोजेक्ट विद नेगेटिव एनपीवी, कि जो कंपनीज हैं वो क्यों इन्वेस्ट करती है प्रोजेक्ट के अंदर नेगेटिव एनपीवी के साथ। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो राइट आंसर है, बिकॉज देयर इज़ हिडन वैल्यू इन ईच प्रोजेक्ट। क्योंकि जो भी हमारे पास किसी भी कंपनी में कोई भी प्रोजेक्ट होता है उसके अंदर कोई ना कोई हिडन वैल्यू होती है उसके पीछे, जो कि हर एक को पता नहीं होती। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, टू इंक्रीज अ गिवन फ्यूचर वैल्यू द डिस्काउंट रेट शुड बी एडजस्टेड। जो इसका राइट आंसर है वो है डाउनवर्ड। अब आगे इसका एक्सप्लेनेशन दी हुई है, वो आपको बताता हूँ कि व्हेन द डिस्काउंट रेट इज़ डिक्रीज एडजस्टमेंट डाउनवर्ड, यानी कि जब डिस्काउंट हमारा डाउन होगा तो एडजस्टमेंट भी डाउनवर्ड होगी। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो इंक्रीज विच इन टर्न इंक्रीज द फ्यूचर वैल्यू, जिससे हमारी जो फ्यूचर वैल्यू है वो भी इंक्रीज़ होगी। नेक्स्ट हमारे पास है, इन 2 ईयर यू आर टू रिसीव 10,000, क्या आपने 2 साल में 10,000 रिसीव किए। इफ़ द इंटरेस्ट रेट वर टू बी सडनली डिक्रीज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर अमाउंट टू यू वुड, तो जो वैल्यू है उसकी वो क्या होगी, तो वो राइज हो जाएगी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, अ 5 ईयर एन्युटी ड्यू टू हैज़ पीरियोडिक कैश फ्लो ऑफ ₹100 ईच ईयर। इफ़ द interest rate is 8%, the present value of the annuity is closest to the which of the following equations। तो ये 3 इक्वेशन दी हैं, लेकिन इसमें से मुझे कोई भी राइट आंसर नहीं मिला। कैन नॉट बी फाउंड फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन, तो ये इसका जो ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर है। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा कि ₹100 होगा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे PV IFA एट 8% फॉर 5 पीरियड्स। ठीक है जी, ये आपका सब्जेक्ट इतना मुश्किल नहीं है, ये मैथ की तरह का ही है। एमसीक्यूज़ आपके इसके अच्छे से कर लें और जो क्वेश्चन है आपको थोड़े बहुत कंसेप्चुअल आएंगे और जो बाकी है वो सोल्व करने वाले आएंगे, जिनके अंदर आपके डिफरेंट फार्मूलाज वो यूज़ होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, एट द टर्मिनेशन ऑफ प्रोजेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग नीड टू बी कंसिडर रिलेटिंग टू प्रोजेक्ट। तो जो सेल्वेज वैल्यू है वो इसका राइट आंसर है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द लॉन्ग रन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ द फर्म्स कॉमन स्टॉक। ये इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट इज़ द पोटेंशियली द बिगेस्ट एडवांटेजेस ऑफ अ स्मॉल पार्टनरशिप ओवर अ सोल प्रोप्राइटरशिप। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी राइजिंग कैपिटल। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट प्राइस ऑफ द बाउंड। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस, ऑप्शन डी। मार्केट इंटरेस्ट रेट, रिक्वायर्ड डेट ऑफ रिटर्न, और उसके बाद इंटरेस्ट रेट रिस्क। नेक्स्ट हमारे पास है, एन एन्युटी ड्यू इज़ ऑलवेज वर्थ डैश अ कंपेरेबल एन्युटी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास है जी मोर देन। An annuity due is always worth more than a comparable annuity। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11, a capital budgeting technique through which discount rate acutes the present value of the future net cash flow from an investment project with the project initial cash flow outflow is known as internal rate of return। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। वो आपको ये कहेगा कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, जो इसकी डेफिनेशन लिखें। तो आपने ये जो 2 लाइन्स हैं ये आपने लिख देनी है, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, विच ग्रुप ऑफ रेशोज़ मेजर अ फर्म एबिलिटी
टू मेट शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी लिक्विडिटी रेशो। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी कैपिटल रेशोनिंग। तो इसके अंदर आगे लिखा हुआ है जी इज द टेक्निक यूज टू सेलेक्ट द ऑप्टिमल मिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट दैट मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ द फर्म सब्जेक्ट टू अ बजट ए कंस्टेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 14 विच कंटिन्यूज compounding at 8% for 20 years which what is the approximate future value of rupees 20,000 initial investment। तो ये इसका जो राइट आंसर है वो है जी 93,219 रुपीज़। तो इसकी अमाउंट आपने कैसे फाइंड करनी है जी P मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आई डिवाइडेड बाय n और उसकी पावर जो n। ये फार्मूला आपका यहाँ पे लगेगा तो उससे आपका ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 अ प्रोजेक्ट डेट टेल्स अस द नंबर ऑफ ईयर्स रिक्वायर्ड टू रिकवर आवर इनिशियल कैश इन्वेस्टमेंट बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट एक्सपेक्टेड कैश फ्लो इज पे बैक पीरियड। ये भी इम्पोर्टेंट है आपके शॉर्ट के लिए, आपसे पूछ सकता है कि पे बैक पीरियड की जो डेफिनेशन है वो क्या है। तो आपने याद रखना है कि एक ऐसा प्रोजेक्ट जो हमें बताए कि कितने साल हमें लगेंगे वो कैश को रिकवर करने के लिए जो हमने इन्वेस्टमेंट किए हैं हमारे जो प्रोजेक्ट के ऊपर जो बेस कर रहे हैं, तो वो हमारा पे बैक पीरियड कहलाएगा। उसके बाद है जी व्हाट टाइप ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग मोस्ट लाइकली हैज़ द फॉलोइंग फीचर्स। तो इसका जो आगे फीचर्स हैं इट हैज़ एन इनफाइनाइट लाइफ, इट पे डिविडेंड एंड इट कैश फ्लो आर एक्सेप्टेड टू बी अ कॉन्स्टेंट एन्युटी स्ट्रीम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी प्रेफर्ड स्टॉक। उसके बाद है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 द वैल्यू ऑफ द बाउंड इज़ नॉट डायरेक्टली टाइड टू द वैल्यू ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग असेस्ड। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास है लिक्विड असेस्ड ऑफ द बिजनेस। द वैल्यू ऑफ अ बाउंड इज़ नॉट डायरेक्टली टाइड टू द वैल्यू ऑफ लिक्विड असेस्ड सच एज कैश अकाउंट्स रिसीवेबल और इन्वेंट्री। ये साथ आपको इस एक्सप्लेनेशन इसलिए मैंने मेंशन किया ताकि आप लोग यहाँ से इसको रीड करें। अगर आपको शॉर्ट में भी ये आए तो आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन का भी आंसर लिख सको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर डिसएडवांटेजेस ऑफ द कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डबल टैक्सेशन ऑफ डिविडेंड्स। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है जी। उसके बाद है जी द करंट यील्ड ऑन अ बाउंड इज इक्वल टू एनुअल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय द करंट मार्केट प्राइस। ये आप लोगों ने याद रखना है जो करंट यील्ड है ऑन द बाउंड इज इक्वल टू होता है एनुअल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय द करंट मार्केट प्राइस। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक और है जी न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन एन 8 ईयर एन्युटी ड्यू हैज़ अ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1000 इफ द इंटरेस्ट रेट इज़ 5% द अमाउंट ऑफ ईच एन्युटी पेमेंट इज क्लोजेस्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि 1000 है हमारे पास, तो हमने क्या करना है जी 5% जो हमारा इंटरेस्ट रेट है वो कह रहे हैं जी इसमें से कौन सा एन्युटी पेमेंट है जी जो सबसे ज़्यादा क्लोज है। तो इसका जो राइट आंसर है वो 154.75 है 73 सॉरी। ये नीचे फार्मूला से सोल्व किया हुआ है, तो आप लोग इसको एक बार देख लें तो आपको समझ आ जाएगी। ये PMT मल्टीप्लाई 1 प्लस आई और उसकी पावर n-1 है। फार्मूला हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे हमारी वैल्यू आ गई PV की और PMT वैसे का वैसे ही आगे हमने इसको फाइंड करना है। उसके बाद जो इन्वेस्ट रेट हमने लिखा इसको सोल्व किया तो हमारे पास 6.46 आंसर आ गया। ये इधर मल्टीप्लाई होगा उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। जब 1000 को डिवाइड करेंगे 6.46 से तो आंसर आएगा 154.73। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ टू मैक्सिमाइज डैश वेल्थ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स आर द ओनर ऑफ द कंपनी एंड फाइनेंशियल मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग डिसीजन दैट इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द कंपनी एंड अल्टीमेटली बेनिफिट्स द शेयर होल्डर्स। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है वेयर देयर इज़ अ सिंगल पीरियड कैपिटल रेशनिंग व्हाट द मोस्ट
सेंसिबल वे टू मेकिंग इन्वेस्टमेंट। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी है, ग्रुप प्रोजेक्ट टुगेदर टू एलोकेट द फंड्स अवेलेबल एंड सेलेक्ट द ग्रुप ऑफ प्रोजेक्ट विद द हाईएस्ट NPV। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी, द लॉजिक बिहाइंड डैश इज़ द इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट नेट कैश फ्लो यू लुक एट कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज सेपरेटली फॉर ईच पॉइंट इन टाइम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी NPV। ये साथ आप लोगों ने जो है ये देख लेना जी, द लॉजिक बिहाइंड NPV, ये वही है कि उन्होंने बताया कि NPV है, साथ उसकी एक्सप्लेनेशन की हुई है। ये नोट है जी, आप लोगों ने इसको याद रखना है। NPV इज़ अ पावरफुल टूल फॉर एवेल्युएटिंग इन्वेस्टमेंट एज इट टेक इनटू अकाउंट द टाइमिंग एंड द वैल्यू कैश फ्लो। आपसे वो ये भी पूछ सकते हैं कि NPV है जो, ये क्या चीज़ है और हम इसको किस लिए यूज़ करते हैं। तो आपने बताना है कि ये एक ऐसा पावरफुल टूल है जो एवेल्युएट करता है इन्वेस्टमेंट को, और ये अकाउंट के अंदर और टाइमिंग के अंदर चेक करने के लिए हमारा कैश फ्लो है वो यूज़ होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है द RBS पे 5.60% कंपाउंडेड डेली बेस्ड ऑन 360 days on a 9-month certificate of deposit. If you deposit 20,000 you would accept to earn around this interest। तो आप लोगों ने ये फार्मूले से सोल्व करना है। 1 प्लस ये 0.56 है जो हमारा ये रेट है, ठीक है जी। उसके बाद डिवाइडेड बाय 360 हमारे डेज़ हैं, उसकी पावर हम लेंगे 270, उसमें से -1 करेंगे तो ये हमारे पास आएगा, जिसको हम जब सोल्व करेंगे डॉलर के अंदर लेके जाएंगे तो ये हमारे पास 857.82 आएगा। लेकिन इसके अंदर 857.82 नहीं था, तो जो उससे सबसे क्लोज होगा हम वो उसको सही आंसर कंसीडर करेंगे। जब इसको राउंड ऑफ करके लिखेंगे तो हमारे पास 858 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है, हु डिटरमाइन द मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर ऑफ कॉमन स्टॉक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी इंडिविजुअल बाइंग एंड सेलिंग। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास है, व्हाट इज़ अ लीगल एग्रीमेंट आल्सो कॉल्ड द डेट ऑफ ट्रस्ट between the corporation issuing bond and the bond holders that establish the term of the bond issue। तो इसका जो राइट आंसर है वो जी इंडेंचर। An indenture is a legal agreement also known as deed of trust। ये आप लोगों ने याद रखना है कि जो इंडेंट लीगल एग्रीमेंट है also called deed of trust between the corporate issuing bond, the borrower and the bond holders, the lenders, that establishes the terms of the bond issues। उसके बाद हमारे पास है, what with continuous compounding at 8% for 20 years, what is the approximate future value of a 20,000 initial investment। ये देखें जी, आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इस तरह के जो क्वेश्चन हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। अभी हमने 27 किए हैं तो उसमें तकरीबन 5 से 6 इस टाइप के जो MCQs आ गए हैं। तो आप लोगों ने इसका फार्मूला सीख लेना है, P × 1 + I डिवाइडेड बाय N, और उसकी जो पावर N होगी। तो ये इसके साथ हम सोल्व करेंगे। बाकी चीज़ें सारी हमें गिवन होंगी, हमने N फाइंड करना है। N हमारे पास 20 ईयर गिवन है, ठीक है जी। तो बाकी हमारे पास परसेंटेज भी गिवन है, इन्वेस्टमेंट भी गिवन है इनिशियल, तो इससे हमारी जो अमाउंट है वो फाइनल आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसिडर अ कैश फ्लो आइटम फ्रॉम एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो जो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, कैश आउटफ्लो टू परचेज बाउंड इशू बाय एन अदर कंपनी बिकॉज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ इंक्लूड परचेज और सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एसेट्स और बिजनेस। नेक्स्ट हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट प्राइस ऑफ द बाउंड। ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन है जी, मार्केट इंटरेस्ट रेट, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, इंटरेस्ट रेट रिस्क। तो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 30, वेयर देयर इज सिंगल पीरियोडिक। ये हमने पहले देखा होगा, इसको छोड़ दें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन सीरियल बाउंड एंड सिंकिंग फंड बाउंड। तो इसका जो राइट आंसर वो है जी, सीरियल बाउंड प्रोवाइड फॉर द डेलिब्रेट रिटायरमेंट ऑफ बाउंड prior to maturity, but sinking funds bound do not provide for the deliberate retirement of boundary prior to maturity। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास, ये भी मैंने पहले देखा है, इसको छोड़ दें। उसके बाद हमारे पास है जी, ये एग्जांपल कुछ गिवन है, आपको बता देता हूँ। लिक्विडिटी रेशियो मेजर्स अ फर्म एबिलिटी टू मेट शॉर्ट टर्म
obligations such as paying bills and debts due within a year. Example of liquidity ratio include करंट रेशो, क्विक रेशो और कैश रेट. आपको ये भी पूछ सकते हैं इसकी जो एग्जांपल है कौन कौन सी हैं. ये 3 एग्जांपल हैं, आप लोगों ने एज इट इज़ इसको लिख देना है. नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग नीड्स टू बी एक्सक्लूडेड वाइल वी कैलकुलेट द इंक्रीमेंटल कैश फ्लो. तो जो इसका संक कॉस्ट है वो हम उसको जो है नज़रअंदाज करेंगे, यानी कि उसको हम देखेंगे जब भी हमने इसकी ज़रूरत होगी. उसके बाद अ प्रोजेक्ट दैट टेल्स अस द नंबर ऑफ ईयर रिक्वायर्ड टू रिकवर आवर इनिशियल कैश इन्वेस्टमेंट बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट एक्सेप्टेड. ये भी हमने पहले देखा. पे बैक पीरियड, आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन पूरी एज इट इज़ याद रखनी है, आपको शॉर्ट में भी आ सकती है. उसके बाद अ कंपनी हु स्टॉक इज सेलिंग एट a P divided by E ratio greater than the P divided by E ratio of a market index most likely has dash. इसका जो राइट आंसर है वो जी एन anticipated earning growth rate which is less than that of the average firm. उसके बाद which of the following is called the tax saving of the firm derived from the deductibility of interest expenses. interest tax shelved. इसका जो राइट आंसर है, ये नीचे इसके बारे में डिटेल लिखी हुई है, आप लोग इसको देख लेना. द रिडक्शंस इन इनकम टैक्स दैट रिजल्ट फ्रॉम द टैक्स डिडक्टिबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट. टैक्स बेनिफिट ए ड्राइव फ्रॉम क्रिएटिव स्ट्रक्चरिंग ऑफ अ फाइनेंसिंग अरेंजमेंट. फॉर एग्जांपल यूजिंग लोन कैपिटल इंस्टेड ऑफ इक्विटी कैपिटल बिकॉज इंटरेस्ट पेड ऑन द लोन इज जनरली टैक्स डिडक्टेबल whereas the dividend paid on equity is not upon. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 38 है विच ऑफ द फॉलोइंग फर्म डिग्री ऑफ ऑपरेट लिवर्जिस DOL स्टैंड फॉर. ये भी आप लोग ने याद रखना है. डिपेंड प्रीमियरली. तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी लेवल ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट. उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 38 है डिस्काउंट कैश फ्लो मेथड प्रोवाइड अ मोर ऑब्जेक्टिव्स basis for evaluating and selecting an investment project. This method take into account both timing and magnitude of cash flow. उसके बाद हमारे पास है accepted profit PORT FOLIO, ये लिखा हुआ शॉर्ट फॉर्म इसकी. रिटर्न इज इक्वल टू, ये आपने फार्मूला याद रखना है, RP मल्टीप्लाई बाय XARA प्लस XB और RB. उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 40 व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया इन कैपिटल बजटिंग. तो नेट प्रेजेंट वैल्यू इसका जो राइट आंसर है. ये भी आप लोगों ने याद रखना है कि जो हमारे पास NPV स्टैंड फॉर क्या है, नेट प्रेजेंट वैल्यू. उसके बाद हमारे पास है इफ़ स्टॉक इज़ अ पार्ट ऑफ टोटली डिवर्सिफाइड देन इट्स कंपनी रिस्क मस्ट बी इक्वल टू 0. इफ स्टॉक इज़ अ पार्ट ऑफ टोटली डिवर्सिफाइड, ये शॉर्ट फॉर्म लिखी है, पता नहीं ये क्या है, पोर्टफोलियो. इट्स कंपनी स्पेसिफिक रिस्क अनसिमेट्रिक रिस्क मस्ट बी इक्वल टू 0. उसके बाद फॉर मोस्ट फर्म P डिवाइडेड बाई E रेशो एंड रिस्क विल बी डायरेक्टली रिलेटेड. यानी कि जो भी हमारे पास मोस्ट फर्म होंगी उनका जो रेशो होगा रिस्क का वो आपस में एक दूसरे के रिलेटेड होगा. उसके बाद हमारे पास 43 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द कैश रिक्वायर्ड ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड टू मेट इंटरेस्ट एक्सपेंसिव एंड प्रिंसिपल पेमेंट्स डेबिट सर्विस बर्डन. ये इसका राइट आंसर है. उसके बाद हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेपुलेट अ रिलेशनशिप बिटवीन एक्सेप्टेड रिटर्न एंड रिस्क बोथ CAPM एंड APT. ठीक है जी. उसके बाद आपने ये देखना है कि CAPM स्टैंड फॉर क्या है, कैपिटल असेस्ड प्राइसिंग मॉडल एंड द APT. ये भी आप लोगों को यहाँ से दिखा देता हूँ. APT स्टैंड फॉर है आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी. उसके बाद हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स माइट अफेक्ट स्टॉक रिटर्न ऑल ऑफ द गिवन बिजनेस साइकिल इंटरेस्ट रेट फ्लक्शंस. उसके बाद इन्फ्लेशन रेट. उसके बाद हमारे पास है इफ़ ऑल थिंग्स इक्वल व्हेन डिवर्सिफिकेशन इज़ मोस्ट इफेक्टिव सिक्योरिटीज़ रिटर्न्स आर नेगेटिवली कोरिलेटेड.
नेक्स्ट हमारे पास द कैपिटल असेस्ड, सॉरी इसका क्वेश्चन ऊपर है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेस्ड द प्रोपोर्शंस दैट द वैल्यू ऑफ द फर्म इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर। इसका है जी M&M प्रोपोर्शंस। तो ये आप लोगों ने याद रखना है अच्छे से इसको। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट विल नॉट इक्यूट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ कैश फ्लो इनफ्लो टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो। तो इसका है जी प्रॉफिटेबिली इंडेक्स। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 49 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द यूज लोअर फाइनेंशियल लिवर्ज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी कॉमन इक्विटी फाइनेंसिंग। नेक्स्ट हमारे पास है वाई मार्केट्स एंड मार्केट रिटर्न ए फ्लूक्चुएट। इसका जो राइट आंसर है वो है जी बिकॉज ऑफ माइक्रो सिस्टमेटिक फैक्टर्स। ये नीचे सारी इसकी डिटेल लिखी हुई है, आप लोग इसको देख लेना। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जांपल ऑफ हाइब्रिड इक्विटी। इसका जो राइट आंसर है वो है जी कॉमन शेयर्ड। ये फिर पहले वाला जाएगा पे बैक पीरियड। उसके बाद जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द फॉर्म ऑफ द कैश फ्लो जनरेटेड बाय द इन्वेस्टमेंट ऑफ द शेयर होल्डर्स। इसका राइट आंसर है ऑपरेटिंग इनकम्स। उसके बाद जी अकॉर्डिंग टू कैपिटल असेसमेंट प्राइसिंग मॉडल CAPM अ वेल डिवर्सिफाइड, इसको आपने देख लेना है शॉर्ट फॉर्म ये क्या है। तो उसके बाद रेट ऑफ रिटर्न इज फंक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। इसका राइट आंसर है मार्केट रिस्क। उसके बाद जी विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरियन कैपिटल बजटिंग, ये हमने पहले देखा है नेट प्रेजेंट। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी टेकन सेम एज मिनिमाइज द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसका राइट आंसर है मैक्सिमाइज द मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म। उसके बाद है जी हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूलाज रिप्रेजेंट अ करेक्शन कैलकुलेशन ऑफ द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवर्ज। तो आपने इसका फार्मूला याद रखना है Q इंटू P माइनस वी डिवाइडेड बाई Q इंटू P माइनस वी, और उसको माइनस करना है F इंटू C। उसके बाद है जी ये हमने पहले देख लिया होगा शायद, द वैल्यू ऑफ अ बाउंड डायरेक्टली ड्राइव फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 है, विच स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू रिगार्डिंग द मार्केट पोर्टफोलियो, इट इंक्लूड ऑल पब्लिकली ट्रेड्स फाइनेंशियल असेस्ड। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इन द डिवाइडेंड डिस्काउंट मॉडल डैश विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इंकॉर्पोरेटेड इनटू द डिस्काउंट रेट। इसका राइट आंसर है रिटर्न ऑन असेसमेंट। तो ये थी हमारी आज की वीडियो MGT 201 की। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। तो अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई आप लोग मुझसे पूछ लें कमेंट सेक्शन में, या फिर व्हाट्सएप में रब्ता कर लें, ग्रुप में मेरे साथ बात कर लें। और इसके अलावा वीडियो को आप लोग अच्छे से देखें, सारा कुछ मैंने आपको सही समझाया है, इम्पोर्टेंट MCQ से ये वाले। और वीडियो के अंदर अगर मुझसे कोई गलती हुई हो प्रोनाउंसिएशन में तो उसको आप लोगों ने नज़रअंदाज करना है, ठीक है। तो बाकी उम्मीद है आपका पेपर अच्छा होगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।